नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और बन गया इतिहास। नेपाल बन गया दक्षिणी एशिया का पहला देश। नेपाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जो पहले कोई नहीं कर पाया वो नेपाल ने पहल करके दिखाया है। और ये जो पहल करी है नेपाल ने वो कहीं न कहीं और देशों को भी प्रेरित करने वाला है। ऐसा क्या किया है? नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनकर सामने आ रही है। नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे सभी यहाँ पे देशों को पीछे छोड़कर एक नई भावना का विकास करके दिखाया है। एक उस भावना को यहाँ पे जन्म दिया है जो कि बहुत से लोग चाहते थे। ऐसा एक्चुअल में क्या है ये घटना, इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर जाते हैं, मेरा कहने का मतलब अमेरिका, कनाडा या फिर ऐसी ही विकसित कंट्रियां जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऐसी कंट्रियों में आप जाते हैं तो आपको शादी के जोड़े ना केवल एक वुमेन यानी कि मैन और लेडीज दिखाई देंगे, बल्कि आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि उसमें मैन भी मैरिज करे हुए हैं या फिर लेडीज भी मैरिज किए हुए हैं। मतलब होमोसेक्स मैरिज या फिर हम कहें कि सेम सेक्सुअल मैरिज, और जिसी को हिंदी में नाम दिया जाता है समलैंगिक विवाह। कुछ इसके ऊपर ही यहाँ पे फैसला आया है। लेकिन फैसले सुनाने से पहले हम एक बात कर लेते हैं। ये जो फैसला आया है इसके पीछे रीजन है LGBTQ और कार्यकर्ताओं द्वारा जून में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें फैसले को लागू करने की मांग की गई थी। और 2007 से पहले जो नियम थे जिसमें नेपाली सरकार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर एक वैधीकरण के लिए कानून तैयार करने के लिए यहाँ पे याचिका या फिर समिति बनाई गई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया या फिर हम कहें कि वित्तीय परिवर्तन में विफल रही ये याचिका। लेकिन इसने एक आग उठा दी पब्लिक के मन में, पब्लिक की ना कहें उन लोगों के मन में जो कि चाहते थे समलैंगिक विवाह, उनके मन में, और उन्होंने इस चीज को और ज्यादा ऊपर ले लिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया कि उनके आदेश के विरुद्ध 2 सप्ताह के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और आपत्ति दर्ज करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये दोबारा से मुद्दा खड़ा होकर सामने आ गया। एक्चुअली अब जो हुआ है वो क्या है वो देख लीजिए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून को यह फैसला सुनाते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है और सभी समलैंगिक विवाहों को कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाने की अनुपालना करी है। कहने का मतलब कि अब नेपाल के अंदर ये चीज अलाउ हो चुकी है। आप लड़के होकर विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक आंतरिक फैसला कह सकते हैं, एक अंतरिम फैसला कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ ने नेपाल सरकार को समान लिंग विवाह और गैर पारंपरिक विषम लैंगिक संघों का पंजीकरण तुरंत शुरू करने का आदेश दे दिया है, जबकि कानून में संशोधन के लिए वक्त लगेगा। लेकिन जब तक कानून में संशोधन किया जाएगा तब तक वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला गया है। उसके लिए एक अलग से यहाँ पे कोर्ट का इंतजाम किया जाएगा जहां पर उनके डायरेक्ट विवाह होंगे, और जैसे ही कानून बनते हैं उसके बाद उनके ये जो विवाह हैं वो दोबारा से वेरीफाइड कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे नेपाल ने वो करके दिखा दिया जो कि दक्षिण एशिया के अंदर आज तक किसी भी देश के ने नहीं किया, या फिर ऐसे कहें कि किसी भी देश के अंदर हिम्मत नहीं थी। नेपाल का ऐतिहासिक अदालती फैसला उसके अंदर यहाँ पे विवाह समानता के लिए प्रसिद्ध होने वाला पहला देश बन गया है, और दक्षिणी एशिया राष्ट्र के अंदर ये एक हिस्टोरिकल फैसला लिया गया है जिसकी चर्चाएं आज हर एक दक्षिणी एशिया के देशों के अंदर हो रही है। और इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इसकी यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं कि नेपाल ने वास्तव में एक बहुत अच्छा कदम उठाया है उन लोगों के लिए जो कि उनकी गलती नहीं होती, उनके अंदर हार्मोन्स ऐसे स्रावित होते हैं कि वो अट्रैक्ट ही नहीं हो पाते दूसरे सेक्सुअल मैन्स के साथ, यानी कि एक लड़की के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दूसरी लड़की ही चलती है, या फिर हम ऐसे कहें कि लड़के के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दूसरा लड़का ही चलता है। ये उनकी मजबूरियां हैं, तो उनके लिए ये कानून एकदम सही बैठने वाला है। दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं कि ये सही है कानून, या फिर आप इसके विरोध में हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए
आज के लिए जन रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।